जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और पर्यटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी। और जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का नाम महारावल जैसल सिंह के नाम पर पड़ा था। विश्व की पुरानी धरोहर के रूप में जैसलमेर एक राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ पीले से रंग की रेत पाई जाती है। यहाँ अनेकों किले, पैलेस एवं जैन समुदाय के मंदिर हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं जैसलमेर की कुछ बेहद खूबसूरत जगह। नंबर 10 पर है ब्यास छतरी। ब्यास छतरी गोल्डन सैंडस्टोन का एक संयोजन है जो राजस्थान वास्तुकला की एक सीमा के रूप में है। इसका निर्माण ऋषि व्यास को सम्मानित करने के लिए किया गया था। ब्यास छतरी एक सनसेट पॉइंट है जहां से आपको सीधे जैसलमेर किले के दर्शन होंगे। इसकी नक्काशी और ऊंचे आकार के गुंबद के मंडप देखने लायक हैं। ब्यास छतरी उन पर्यटकों के लिए अच्छा विकल्प है जो बलुआ पत्थर की संरचना के बीच रेगिस्तान में सूर्यास्त को देखने की चाह रखते हैं। नंबर 9 पर है नाथमल की हवेली। नथमल जी की हवेली जैसलमेर नगर के बीचों बीच में स्थित है। इसका निर्माण 1885 में हुआ था। कहा जाता है कि यह हवेली दीवान को भेंट में मिली थी। यह हवेली अपने स्थापत्य शैली को राजपूत और मुगल डिजाइन का संलयन है के लिए प्रसिद्ध है। इमारत के आकर्षक भित्ति चित्र में पक्षी, हाथी, फूल, साइकिल, भाप इंजन और सैनिकों के आकार शामिल हैं। पर्यटक इमारत की दीवारों पर मवेशियों, घोड़ों और फूलों के कई उभरे चित्र देख सकते हैं जो लोगों को देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 8 पर है सैम सैंड ड्यून्स। सैम रेड टिब्बा भी जैसलमेर शहर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्यास्त का समय रेगिस्तान के सिलूर दृश्य का आनंद लेने के लिए यह सबसे अच्छा है। पर्यटक रेत के टीलों में शिविर के अलावा ऊँट और जीप की सफारी का आनंद ले सकते हैं। रेगिस्तान त्यौहार यहाँ फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। उस समय ये जगह एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाती है। कठपुतली शो, लोक नृत्य, ऊँट दौड़ और सांस्कृतिक शो त्यौहार के मुख्य आकर्षण है। नंबर 7 पर है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास संरचना है जिसको अक्सर हवेली कहा जाता है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी चरवा द्वारा किया गया है जिसके अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक का निर्माण किया गया था। इस हवेली का पहला हिस्सा एक बैठक होती है। विलासिता के परिपूर्ण इस कमरे में अतिथियों के लिए एक पटवा सेठ व्यापारी जानकारी साझा करते थे। और जैसे इस हवेली में आगे बढ़ेंगे, यहाँ की नक्काशी के साथ साथ दीवारों के पीछे बनी गुप्त तिजोरियाँ आपका मन मोह लेंगी। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप भी यहाँ जरूर घूमने जाएं। नंबर 6 पर है बड़ा बाग। बड़ा बाग एक गार्डन है। यह जैसलमेर शहर से 6 किलोमीटर दूर रामगढ़ के रास्ते में स्थित है। शाही स्मारकों या छतरियों के लिए प्रसिद्ध बड़ा बाग को विभिन्न भट्टियों शासक द्वारा निर्मित किया गया है। बड़ा बाग में बनी छतरियाँ सूर्य की किरणों के साथ सोने सी चमकती दिखाई देती हैं। सबके बीच महारावल जय सिंह की कब्र सबसे प्राचीन स्मारक है। पार्क के अंदर स्मारकों के अलावा पर्यटक जैत स्थार टंकी, जैत बांध और जैत गोवर्धन स्तंभ को भी देख सकते हैं। बांध और टंकी दोनों के निर्माण में पत्थर के ठोस टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है जिसको देखने प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। पर है कुलधरा विलेज। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव है। कुलधरा एक शापित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव, हॉन्टेड हाउस भी कहा जाता है। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाला इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था जो एक जैसलमेर के राज्य मंत्री थे। वो गांव पर काफ़ी सख्ती से पेश आते थे। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर यहाँ से चले गए थे और साथ ही शराब भी देकर चले गए थे। इसी कारण यह श्रापित गांव भी कहलाता है। नंबर 4 पर है सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। इस खूबसूरत इमारत को सलीम सिंह के द्वारा 1850 में बनवाया गया था। इसे जहाज महल भी कहा जाता है क्योंकि इसके सामने का हिस्सा एक जहाज की तरह दिखता है। हवेली के चारों तरफ नाचते मोर की संरचना को देख सकते हैं। सलीम सिंह की हवेली में सुंदर विस्तृत नक्काशी के साथ 38 बालकनियाँ हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं। सलीम सिंह की हवेली पर्यटकों के घूमने के लिए जैसलमेर का एक आदर्श स्थान माना जाता है जहां से पर्यटक बड़े खुश होकर लौटते हैं। नंबर 3 पर है लौदौर जैन टेम्पल। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित यह खूबसूरत लौदौर जैन टेम्पल जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर लौदौर में स्थित है। यह लौदौर जैसलमेर से पहले भाटी राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। यह मंदिर भी सुनहरे रंग का नजर आता है।
क्योंकि इसको बनाने में सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ की मूर्ति बनी हुई है और मंदिर के चारों कोने में अलग अलग तीर्थकार को समर्पित है, जो पर्यटकों को अपनी ओर मोह लेती है। ऊपर है गढ़ीसार लेक। गढ़ीसार झील एक कृत्रिम पानी का जलाशय है, जिसे 14वीं सदी के दौरान राजा मेहरवाल गढ़सी द्वारा निर्मित किया गया था। यह वर्षा के पानी की झील है, जो उस अवधि के दौरान पानी का प्रधान स्रोत थी। झील के किनारे पर कई छोटे मंदिर स्थित हैं। यह जैसलमेर के किले के काफ़ी करीब स्थित है, जिसको देखने पर्यटक आते हैं। पर्यटकों के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं। गढ़ीसार झील अपने सभी किनारों पर काफ़ी सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है, खासकर जब सूरज उगता है तो यहाँ से आकाश का दृश्य और जैसलमेर किले का दृश्य बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। नंबर 1 पर है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट राजस्थान के सबसे पुराने किलों में दूसरा है, जिसका निर्माण राजपूत शासक रावल जयसवाल ने 1156 में करवाया था। इसलिए इस किले को जैसलमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत रावल भारी शासक थे और यहाँ 12वीं शताब्दी में रहते थे। किले में भारी पीले रंग के बलुआ पत्थर की दीवारें बनी हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी में इस किले की दीवारें हल्के सुनहरे रंग की दिखती हैं। इसी कारण से यह किला सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये किला शहर के बीचों बीच बना हुआ है और जैसलमेर की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लोग उस किले को देखने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप भी एक बार यहाँ घूमने ज़रूर जाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।